Hello everyone. Today we will discuss about rest and motion. First of all, we will discuss about rest. An object is said to be at rest if it does not change its position with time. क्या कह रहा है हमारे पास भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब है होगा हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे टाइम के साथ। एग्जाम्पल जैसे ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल, ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर। अब देखो हमारे पास हम देखते हैं भी बुक है, जैसे मान लो ये मार्कर है मेरे पास, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? टाइम के साथ नहीं कर रहा है। इसका मीन्स ये मार्कर क्या हुआ? रेस्ट पे है हमारे पास। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ये एग्जांपल हो गए भी कोई बुक है, मान लो ये मेरे पास कोई बुक होगी, ये बुक है हमारे पास, इसको मैंने यहाँ रख दिया, तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मीन्स हमें क्या पता चला भी जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट पे होगा। सेकंड आ गया हमारे पास मोशन। मोशन में देखो क्या होगा। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion if it changes its position with time. Example जैसे a man walking on a road, a bird flying in air, a train move on a rail। तो a train moving on a rail, तो ये हमारे पास क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे किसके? मोशन के। तो देखो हमारे पास क्या मोशन में क्या होगा? सिंपल है। रेस्ट में क्या था? ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था टाइम के साथ। इसमें क्या होगा? टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी। तो उसको उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? वो किस में होगा? मोशन में। जैसे मैं खुद हूँ, जैसे अब मैं देखो वॉक कर रहा हूँ, इसका मीन्स मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ टाइम के साथ। तो वो हमारे पास क्या होगा? यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मोशन में। अब ये रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। अब इस चीज को कैसे समझोगे? क्या है हमारे पास? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका मीन्स क्या है हमारे पास? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट, but in another situation the same object can be in motion। देखो ये क्या कह रहा है भी? ये रिलेटिव कैसे हैं एक दूसरे के? भी एक सिचुएशन में हमें एक जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सिचुएशन में कैसे लग रहा है भी? वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी सिचुएशन से देखूंगा उसी सेम ऑब्जेक्ट को, तो मुझे कैसे लगेगा? मोशन में। कैसे लगेगा मुझे? मोशन में। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारे पास? ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन is at rest
with respect to his fellow passengers, but it is in motion, but it is in motion with respect to the objects outside the train, with respect to the objects outside the train, but is in motion, but is in motion with respect to the objects outside the train। तो देखो क्या कह रहा है हमारे पास, अब क्या है मेरे पास एक ट्रेन है जो मूव कर रही है और उसमें क्या है कोई पर्सन बैठा है। अब वो पर्सन क्या है रेस्ट पे है, जो उसके आसपास के जितने पैसेंजर उस ट्रेन में हैं उनकी रिस्पेक्ट में वो पर्सन क्या है रेस्ट पे है। लेकिन अगर उसी पर्सन को कोई पर्सन बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जो उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या है आउटसाइड द ट्रेन, यानी कि बाहर की तरफ है। जैसे हम देखते हैं अभी, हमने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की हो ट्रेन में, तो हमें क्या देखते हैं अभी बाहर खेतों में लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो जो खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूं और वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या होऊंगा, मोशन में होऊंगा उसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। इसका मीन्स मैं भी उसके ट्रेन के साथ साथ क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं। उसके रिस्पेक्ट में क्या होऊंगा, मोशन में। लेकिन जो मेरे आसपास जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रेन में हैं, उनकी रिस्पेक्ट में मैं क्या होऊंगा, रेस्ट पे होऊंगा। इसका मीन्स एक सिचुएशन में मैं क्या हुआ, रेस्ट पे है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में मैं क्या हुआ, मोशन में हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं हमारे पास। अब इससे देखो नेक्स्ट टॉपिक इसी में चलते हैं हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट। भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, क्या बात कर रहे हैं हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल if it dimensions। an object is said to be a point object or a particle if its dimension इसमें किसकी बात कर रहा है, that is length, breadth, या हम ये भी कह सकते हैं thickness एक्सेट्रा, इनकी बात कर रहा है हमारे पास। हाइट होगी जो भी है हमारे पास। इफ इट्स डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल, इफ इट्स डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्या आ गया हमारे पास भी, हम इसमें क्या कह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कह सकते हैं, इफ इट्स डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल भी कह सकते हो या कवर्ड भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। जैसे एग्जाम्पल क्या बनेगा इसमें, जैसे मैं कहूं एन एरोप्लेन विच फ्लाइज फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए ट्रेन मूविंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कर रहा है हमारे पास, ए ट्रेन मूविंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। थर्ड ये भी कह सकते हैं, ए शेल
फायर्ड बाय ए गन, क्या कह सकते हैं हम, ए शेल फायर्ड बाय ए गन। और भी हम एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। देखो अब इसमें जो सारे के सारे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके जो डायमेंशन है, अब एरोप्लेन है, अब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो बहुत ज़्यादा कर दी। जब उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसकी डायमेंशन से। डायमेंशन में क्या आएगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, जो भी है, थिकनेस, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रेन है, अब ट्रेन है, अब वो क्या कर रहा है, अभी जो ट्रेन है मूव कर रही है लॉन्ग डिस्टेंस, बड़ी दूर जा रही है, बड़ा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो उस कंडीशन में मैं ट्रेन को कैसे ट्रीट कर सकता हूँ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब कोई गन से मैंने एक शेल को क्या किया, फायर किया, तो वो जो शेल होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। तो सिंपल सी बात है भी वो शेल भी किसकी तरह ट्रीट हो सकती है हमारे पास, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। और भी हो सकता है जैसे अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ये भी कह सकते हैं हम, अर्थ मूविंग अराउंड द सन। जो अर्थ है वो हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो उस कंडीशन में अब ये मेरे पास, मान लो ये मेरे पास क्या है, सन है, और ये मेरे पास क्या है, अर्थ, जो क्या कर रही है, इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है ऑर्बिट में। अब इसका जो डायामीटर होगा, जो डायामीटर किसका होगा हमारे पास, यानी कि जो डायामीटर ऑफ अर्थ, अगर मैं उसको कंपेयर करूं, यानी कि डायामीटर का मीन साइज की बात, डायमेंशंस की बात, अगर मैं इस डायामीटर अर्थ का कंपेयर करूं किससे, लेंथ ऑफ दिस ऑर्बिट अराउंड द सन, तो वो जो डायामीटर होगा अर्थ का वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। जब किससे कंपेयर करेंगे, लेंथ ऑफ दिस ऑर्बिट अराउंड द सन। तो हम उस कंडीशन में अर्थ को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.